हेलो फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का एमसीक्यू के इस लेक्चर में। इस सीरीज में हम हायर एजुकेशन सिस्टम के 20-20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। यहाँ रिटर्न फॉर्मेट में इंग्लिश में रहेगा। मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपके लिए बोल के बताऊंगा। इस लेक्चर में मैंने बहुत सारे क्वेश्चन इसलिए नहीं डाले हैं ताकि उससे ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता, इसलिए वीडियो छोटा छोटा रहे, आप कभी भी किसी भी समय देख सकें, इसलिए मैंने 20 क्वेश्चन ही डाले हैं। ये यूजीसी नेट, असिस्टेंट प्रोफेसर, असिस्टेंट रजिस्ट्रार के लिए इम्पोर्टेंट होगा। साथ ही आप अगर प्रीलिम्स, ऐसे एग्जाम्स जिसमें प्रीलिम्स होता है, यूपीएससी, कोई भी स्टेट पीएससी है जिसमें शिक्षा से संबंधित कुछ भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तब यह लेक्चर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलते हम शुरुआत करते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन है, द मेन गवर्निंग बॉडी एट द टर्सरी लेवल ऑफ एजुकेशन इन इंडिया इज। इसका मतलब है कि जो तृतीय लेवल पे जो शिक्षा है, शिक्षा का तृतीयक लेवल पर गवर्निंग बॉडी कौन सी है। आपके पास विकल्प हैं एनसीईआरटी, सीबीएसई, एआईसीटीई, यूजीसी। तो जल्दी से सोचिए क्या आंसर हो सकता है। इसका सही आंसर है डी, यूजीसी। भारत में टर्सरी लेवल के एजुकेशन की गवर्निंग बॉडी है यूजीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट established द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन by an act of parliament in the year June 2007। गवर्नमेंट established द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन मतलब यूजीसी किस पार्लियामेंट्री एक्ट के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था। आंसर है 1980, 1948, 1950, 1956। ये आपके पास विकल्प हैं, इनमें से आंसर क्या हो सकता है, सोचिए। इसका सही आंसर है डी, 1956। 1956 में यूजीसी की स्थापना हुई थी। राधा कृष्णन आयोग की अनुशंसा पर इसका गठन किया गया था, जो कि आप हायर एजुकेशन सिस्टम के मेरे लेक्चर में मैंने बताया हुआ है। अगला क्वेश्चन है, द टर्सरी एजुकेशन इंक्लूड्स। तृतीयक शिक्षा में क्या सम्मिलित किया जाता है। प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन, हायर एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन ऑन ट्रेनिंग, और बी और सी दोनों। क्या आंसर हो सकते हैं। इसका आंसर है डी, अर्थात बी और सी दोनों। भारत में टर्सरी लेवल की एजुकेशन में हायर एजुकेशन और वोकेशनल एजुकेशन को सम्मिलित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेगुलेटर ऑफ हायर एजुकेशन। हायर एजुकेशन की नियामक संस्था कौन सी है। आपके ऑप्शन सामने है एनसीईआरटी, एआईसीटीई, यूजीसी, एमएचआरडी। तो बताइए क्या आंसर हो सकता है। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं। इसका सही आंसर है सी, यूजीसी। भारत में यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन उच्च शिक्षा के लिए नियंत्रित करता है, रेगुलेट करता है। अगला क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ 4 पिलर्स ऑफ एजुकेशन वाज सजेस्टेड बाय। शिक्षा के 4 प्लस का आइडिया किसने सजेस्ट किया था। ऑप्शंस हैं यूनिसेफ, यूजीसी, एनसीटीई, यूनेस्को। इसका सही आंसर है डी, यूनेस्को। यूनेस्को ने एजुकेशन के 4 पिलर की बात कही थी। अगला क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द प्लान टू इंक्रीज एनरोलमेंट इन द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस इज। हमें
उस आयोग या व्यक्ति या संस्था का नाम बताना है जिसने हायर एजुकेशन संस्थानों में, उच्च शिक्षण संस्थानों में एनरोलमेंट बढ़ाने की बात कही थी। तो इसमें आपके लिए ऑप्शन है राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा, सर्व शिक्षा अभियान, ए और बी दोनों, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रूसा। इस यहाँ एक कॉमन सेंस वाली बात है कि सर्व शिक्षा अभियान ये 1ली से 8वीं कक्षा तक के बच्चों के लिए चलाया जाता है। तो इसके लिए तो हम एक ही नजर में खारिज कर देते हैं क्योंकि हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एनरोलमेंट की बात हो रही है। इसलिए इसका आंसर होगा 6 का ए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसी पुट फॉरवर्ड द कंसेप्ट ऑफ प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी। किस एजेंसी ने प्रोएक्टिव यूनिवर्सिटी का कंसेप्ट को आगे बढ़ाया था? ऑप्शन है यूएनडीपी, यूनेस्को, एआईसीटीई, यूजीसी। इसका सही आंसर है बी, यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, दिस इज स्टेटेड बाय। यह स्टेटमेंट किसने दिया था कि डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, भारत का भविष्य उसकी क्लासरूम में आकार ले रहा है? ऑप्शन है नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन, अगला नेशनल नॉलेज कमीशन, नेक्स्ट ऑप्शन है एजुकेशन कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन। तो इसका सही आंसर है सी, एजुकेशन कमीशन। 1964 से 66 के बीच में आया था। इसने कहा था डेस्टिनी ऑफ इंडिया इज बीइंग शेप्ड इन हर क्लासरूम, भारत का भविष्य इसके क्लासरूम में आकार ले रहा है। चीयर स्टैंड्स फॉर, एक शब्द है चीयर, CHEER, इसका फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन है चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो, चिल्ड्रन हेल्थ एजुकेशन इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्डिंग, चिल्ड्रन फॉर इंजीनियर्स एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट, और नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए, चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। चीयर्स का फुल फॉर्म है चिल्ड्रन एनरिचमेंट एजुकेशन थ्रू रेडियो। अगला क्वेश्चन है एजुकेशनल टीवी वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन द ईयर। शैक्षणिक टीवी भारत में किस वर्ष में इंट्रोड्यूस हुआ, हमारे सामने आया? ऑप्शन है 1961, 1959, 1968, 1965। इसका सही आंसर है सी, 1968। 1968 में एजुकेशनल टीवी वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंसीज और ऑर्गेनाइजेशंस वाज कॉन्स्टिट्यूशनली असाइंड द टास्क ऑफ coordination and determination of standards of institution in higher education। भारत में ऐसी कौन सी संस्था है जो उच्च शिक्षा के लिए समन्वय एवं डिटर्मिनेशन मतलब निर्धारण, उच्च शिक्षा का निर्धारण एवं समन्वय कौन सी संस्था करती है? ऑप्शन है यूजीसी, कंसर्न्ड स्टेट गवर्नमेंट मतलब संबंधित राज्य सरकार, यूनियन गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार, नन ऑफ द अबव। इसका सही आंसर है ए, यूजीसी, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, भारत में उच्च शिक्षा में समन्वय एवं उसका निर्धारण करती है। Which of the following documents is termed as the Magna Carta of English Education in India? इनमें से कौन सा डॉक्यूमेंट भारत में
अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहलाता है। अगर आपने मेरा हायर एजुकेशन सिस्टम का लेक्चर फर्स्ट, जिसमें मैंने सारे ब्रिटिश कालीन शिक्षा के संबंध में सारे आयोग बताए थे, ये आपने अच्छे से देखा हुआ है तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। फिर भी मैं आपके लिए ऑप्शन बताता हूँ। ऑप्शन में चार्ल्स वुड डिस्पैच, मैक्यूलरी मिनट, मैकाले मिनट्स, मोन्स ट्रूअर्ट एल्फिंस्टन्स मिनट, बर्धा सिस्टम। इसका सही आंसर है चार्ल्स वुड डिस्पैच। अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटीज ऑफ कलकत्ता, बॉम्बे एंड मद्रास वर सेट अप फॉलोइंग इन द रिकमेंडेशंस ऑफ वुड डिस्पैच। मतलब वुड डिस्पैच की अनुशंसा में किस वर्ष में कलकत्ता, बंबई और मद्रास में क्षेत्रीय या प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई। इसका भी आंसर मेरे लेक्चर्स में आपके लिए मिल जाएगा। हालांकि मैं अभी बताता हूँ। ऑप्शन से 1854, 1857, 1858, 1861। इसका सही आंसर है बी, 1857। अगला क्वेश्चन है, द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद वाज फाउंडेड इन द ईयर। इलाहाबाद विश्वविद्यालय किस वर्ष में स्थापित किया गया? 1887, 1901, 1905, 1911। सही आंसर है 1887। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन वाज सेट अप इन 1945 टू लुक आफ्टर द फंक्शनिंग ऑफ 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटीज ऑफ अलीगढ़, बनारस एंड दिल्ली। 1945 में किस इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य था कि 3 यूनिवर्सिटी अलीगढ़, बनारस और दिल्ली के फंक्शंस को देखना? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमेटी, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड, एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटी। इसका सही आंसर है बी, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी, ना कि कमीशन। याद रखना, इसका कमेटी है यहाँ पर, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमेटी। अगला क्वेश्चन है, द रिपोर्ट ऑफ सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ऑन पोस्ट वार एजुकेशनल डेवलपमेंट इन इंडिया इज आल्सो टर्म्ड एज। मतलब भारत में युद्ध के पश्चात शिक्षा के विकास के लिए बनाई गई केंद्रीय सलाहकार बोर्ड को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन हैं सार्जेंट रिपोर्ट, नेहरू रिपोर्ट, वर्धा रिपोर्ट, नन ऑफ द अबव। सही आंसर है इसका सार्जेंट रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है, विच सेक्शन ऑफ द यूजीसी एक्ट provides for the promotion and coordination of university education and for the maintenance of standards of teaching, examination and research। ऑप्शन है सेक्शन 12, सेक्शन 15, सेक्शन 25, सेक्शन 28। सही आंसर इसका सेक्शन 12। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज सेड दैट द प्रेजेंट हायर एजुकेशन सिस्टम हैज इट्स ओरिजिन इन Mount Stuart Elphinstone's Minutes, which stressed upon the need for establishing school for teaching English and European science. This reported was presented in the year। सीधा मतलब ये है, इन्होंने ये पूछा है कि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन्स मिनट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था? ऑप्शन है 1823, 1835, 1858, 1861। इसका सही आंसर है 1823। अगला क्वेश्चन है, इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड वाज सेट अप इन 1925 टू प्रमोट यूनिवर्सिटी एक्टिविटीज बाय शेयरिंग इंफॉर्मेशन एंड कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, कल्चर, स्पोर्ट्स एंड एलाइड एरियाज। नाउ इट इज नोन एज। क्वेश्चंस में कहा गया 1925 में एक इंटर यूनिवर्सिटी बोर्ड का गठन किया गया था जिसका काम था शिक्षा, संस्कृति, खेल और अलाइड एरिया में
इंफॉर्मेशन को शेयर करना और उनके बीच में समन्वय करना। अब इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शंस हैं एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर है बी, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। आज का अंतिम क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? कैलकाटा यूनिवर्सिटी कमीशन किसे कहा जाता है? सैडलर कमीशन, कोठारी कमीशन, हंटर कमीशन, वुड डिस्पैच। सही आंसर है इसका सैडलर कमीशन। तो आप सभी के लिए मैं धन्यवाद कहना चाहूंगा कि आपने अपना कीमती समय मेरे वीडियो में दिया, मेरे लेक्चर्स को देखा, पूरा पढ़ा। और अगर आपके लिए वीडियो अच्छा लगता है और आप आगे के एमसीक्यूज, आगे के अन्य लेक्चर्स चाहते हैं तो प्लीज 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 मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये 20 एमसीक्यूज की जो पीडीएफ है, इसकी पीडीएफ आपके लिए मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप में अगर आपके लिए ज्वाइन होना है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में इसकी लिंक दी हुई है। और अगर आप पीडीएफ में देख रहे हैं तो मैंने लिखा फॉर यूजीसी नेट, जो बच्चे यूजीसी नेट असिस्टेंट रजिस्ट्रार, असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी कर रहे हैं वो यूजीसी नेट के ग्रुप में शामिल हो सकते हैं। जो सिविल सर्विसेज, यूपीएससी, एमपीपीएससी या स्टेट पीएससी या अन्य किसी भी वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो मेरे सेकंड वाले टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। और आप सभी के लिए फिर से धन्यवाद, और प्लीज इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।